अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। मैं हूं अब्राम सर। आज हम जो 10वां काव्य हैं भारत गौरव, उनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म सन 1886 और निधन 1964 में। मैथिली शरण गुप्त का मैं जो परिचय देते हुए कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कवि के तौर पर उनकी रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में बराबर पारिवारिक संसारों के तौर पर उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्य भाषा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो हम आगे काव्य की चर्चा करते हुए तो पहला पद जो है भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का अर्थ है पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। गौरव का अर्थ है सम्मान प्रतिष्ठा। पुण्य लीला स्थल का अर्थ है पवित्र क्रीड़ा भूमि, यानी कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि के रूप में माने जाते हैं। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला या सुंदर। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत हैं और जहाँ पर गंगा नदी बहती रहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति। तो यानी दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उत्तम देश कौन सा है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। तो यानी बखूबी हम कह सकते हैं कि वो ऐसा उत्कृष्ट देश है जो वह देश और कोई नहीं बल्कि वह भूमि है जो ऋषि भूमियों की मानी जाती हैं और वो कोई नहीं लेकिन हमारा देश भारतवर्ष है। आगे बढ़ते हुए दूसरा पद, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है सरदार, श्रेष्ठ, उत्तम। यानी हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन का अर्थ है बहुत पुराना, प्राचीन देश कोई विश्व में क्या और हैं
यानी प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यानी भवभूति का अर्थ है संसार का वैभव। भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भंडार का अर्थ है खजाना। यानी भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाया, उसका प्रथम संग्रह जो भंडार इस देश में हुआ माना जाता है। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला देवता भगवान ईश्वर। विधि ने किया नर का यानी मनुष्य। सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यानी ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का जो निर्माण किया और विस्तार में यही से किया गया है। और सबसे पहले इस देश में सबसे पहले मनुष्य हमारे भारतवर्ष में माना जाता है। दोस्तों, तीसरा पद, ये पुण्य भूमि। पुण्य भूमि का अर्थ है पवित्र भूमि। प्रसिद्ध हैं इसके निवासी आर्य हैं। यानी भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में सुप्रसिद्ध हैं। इस देश के निवासी आर्य के रूप में माना जाता है। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। आचार्य का अर्थ है शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। यानी उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल्य का ज्ञान दिया। संतान उनकी आज अधपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति का अर्थ है अवनति, दयनीय दशा। यानी अधपि उन आर्यों की संतानों ने आज बुरी दशा में हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। उच्चता का अर्थ है महानता, श्रेष्ठता। यानी वो कहते हैं कि फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं हमारे देश में। यानी कि विद्या, कला, कौशल में सबसे आगे आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद हैं। चौथा जो पद है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। यानी वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए ही तत्पर रहे थे। वे स्वार्थरत का अर्थ है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। स्वार्थरत का अर्थ है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। कि आज भी कुछ हैं खड़े और आज भी इस तौर पर माने जाते हैं। आज भी लोग यहाँ पे हैं स्वार्थ के लिए। वे स्वार्थरत हो
मोह की मदिरा, मदिरा, मदिरा का अर्थ है शराब, मद, कभी पीते न थे, यानी वह कहते हैं कि उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वो हमेशा अपनी बात, हमेशा मोह, लालच में कभी ऐसी उसे नशा नहीं था कि मैं ही अपना शुभ अच्छा ही हो, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। संसार के उपकार हित, जब जन्म लेते थे सभी और वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, हमेशा दूसरों का उपकार करने के लिए ही अपना मानो कि वो जन्म हुआ है, ऐसा वो समझते थे। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का अर्थ है निष्क्रिय, चेष्टा रहित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, और वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे वो कभी। हमेशा निराश यानी आलसी बनकर नहीं, हमेशा वो सक्रिय अपना काम या कार्य हमेशा करते रहते थे। यानी कि आर्यों की महानता, आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे और आज भी लोग उन्हें याद अवश्य करते रहते हैं। तो ये जो हमारा भारत की गौरव की बात बताई गई है, चाहे भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल हो, उसमें चाहे हिमालय हो, अड़िखम खड़ा है हमारे भारत के उत्तर में, और पवित्र जो गंगा जो हमारे भारत देश में बहती रहती हैं, उन पर हमें गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि के रूप में हमें माना गया है। संसार में सबसे पहले उन्नति इस देश में मानी जाती है, और संसार का जो सिरमौर, जो हमेशा भारत संसार का सबसे पुराना देश के रूप में माना गया है, और संसार की तरह संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला है कि भारत देश ही सबसे बड़ा मानव सृष्टि का विस्तार यहीं पर हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो मेरे मीठे मीठे दोस्तों, यहाँ पर जो काव्य जो है भारत गौरव यहाँ पे समाप्त होता है। तो उनके आपको नवागत शब्द और स्वाध्याय आपके हिंदी के चौपड़े में लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।